नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ये कॉन्फ्रेंस 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से पूरे पाकिस्तान में एक हवाले की हैसियत रखती है। उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम बड़े पुरअसर अंदाज में दलाइल से भरपूर गुफ्तगू फरमाते रहे हैं और मेरे बाद भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जमात के जय्यद उलमाए किराम आपसे हम कलाम होंगे। मैं नासाज़ी तबा के बावजूद दोस्त अहबाब के हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ था। चंद मिनट आपसे बात करके इजाज़त चाहूँगा। दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहली ये कि दीन अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है और दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ वो दीन है और जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी है वो दीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। सिर्फ उस चीज की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, उसके अलावा किसी चीज को अपने लिए औलिया मत समझना, खैर खा समझते हुए उसकी तामील ना कर। दीन बनाना अल्लाह का इख्तियार और दीन बताना रसूलुल्लाह का इख्तियार। ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिदती ऐसा नापसंदीदा ठहरता है कि ना उसकी नमाज कबूल होती है, ना उसका रोज़ा कबूल होता है, ना उसका सदका कबूल होता है, ना उसकी तौबा कबूल होती। इसलिए कि बिदती वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के इख्तियार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। अल्लाह का इख्तियार है दीन बनाना और रसूलुल्लाह का इख्तियार है दीन बताना। बिदती दीन भी खुद बताता है और दीन भी खुद बताता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम याज़न बिहिल्लाह। क्या इन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं कि उस चीज को दीन बताते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह के अलावा अगर कोई शख्स किसी चीज को, किसी बात को दीन बताए तो गोया वो अल्लाह के साथ शरीक बनाना है। और दीन प्यारे रसूल के दौरे मुबारक में मुकम्मल हो गया। अभी हाफिज बिनियामीन आबिद खत्म नबूवत की बात कर रहे थे, तो खत्म नबूवत का मतलब ही ये है कि दीन सोने मदीने वाले पे मुकम्मल हो गया था, पूरा हो गया था। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम
व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सोने नबी से करवाया, ये वक्त के सबसे बड़े मजमे के सामने करवाया। 1,24,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जब ये ऐलान हुआ था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, और इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल-इत्तिसाम में ये लिखा है कि मन इब्तदा बिदअतन व यराहा हसना फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन क़द खाना फ़िर रिसाला लिअन्ना अल्लाह यक़ूलु अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि अगर कोई शख्स दीन के अंदर कोई बात शुरू करे, उसको अच्छा भी समझे, गोया वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि है तो ये दीन, लेकिन सोने मदीने वाले ने इसको छुपा लिया था, माज़अल्लाह खयानत की थी माज़अल्लाह। इसलिए कि नबी जो होता है ना, नबी जो कहता है वो भी दीन है, जिससे रोकता है वो भी दीन है, और जिस पर खामोश रहे वो भी दीन। और सोने नबी ने कोई बात छुपाई नहीं थी। प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु शैअन मिम्मा अमरकुमुल्लाहु बिही इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैअन मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहैतुकुम अन। मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसके करने का रब हुक्म देना चाहता हो और मैंने हुक्म ना किया, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह मना करना चाहता हो और मैंने मना ना किया। करने के सारे काम बता दिए, दीन में ना करने के सारे काम बता दिए। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि ये फलां काम दीन है और वह रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, तो गोया वो अल्लाह के नबी के ऊपर उंगली उठा रहा है। एक बार हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक यहूदी के साथ मुकालमा हो गया। यहूदी ने तंज के अंदाज में कहा, क्या तुम्हारे साहिब, यानी सोने नबी के बारे में कहा, क्या तुम्हारे साहिब तुम्हें हर चीज के बारे में सिखाते हैं? हजरत सलमान ने कहा, हाँ, हमारे सोने नबी हमें हर चीज के बारे में सिखाते हैं। तो उसने मजाक के अंदाज में कहा, क्या आप पेशाब और पखाने के बारे में भी सिखाते हैं? पेशाब और पखाना हर आदमी की मजबूरी है, लेकिन मुहज्जिब आदमी इसका जिक्र करना गवारा नहीं करता। जो अच्छी तबीयत के लोग होते हैं पेशाब पखाने का जिक्र गवारा नहीं करते। तो उसने कहा, क्या पेशाब पखाने के बारे में सिखाते हैं? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, हमारे सोने नबी ने हमें पेशाब पखाने के बारे में भी सिखाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि पेशाब पखाना करते हुए किस तरह मुंह करना है, किस तरह मुंह नहीं करना। उन्होंने हमें सिखाया है कि जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, फारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि किस चीज के साथ इस्तंजा करना है, किस चीज के साथ नहीं करना। और बाज रवायात के मुताबिक बैठने का तरीका भी सिखाया है। हजरात, मैं आपसे पूछता हूं, जिस सोने नबी ने, जिस प्यारे रसूल ने पेशाब पखाने की एक एक चीज सिखा दी हो, उसने कोई इबादत की बात छोड़ी होगी कि हो इबादत और उसने ना बताई? ये हो सकता है? अगर ऐसा नहीं तो फिर ये लोग जो हर रोज एक नई चीज बनाकर ले आते, उसके ऊपर सवाब बयान करते हैं, उसके बारे में दर्जात बयान करते हैं, और ना करने वालों के बारे में उंगलियां उठाते हैं, उनको सोचना चाहिए
कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के इख्तियार को अपने हाथ में लेने की जसारत की। ये दिन त्योहार के तौर पर मनाने वाले, इसके लिए सवाब के अंबार लगाने वाले और ना करने वालों की तरह उंगलियां उठाने वाले जरा सोचें। सैयद सबतैन शाह साहिब बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि अहले हदीस का नुक्ता-ए नजर क्या है, क्यों नहीं हम मनाते। ये किस तरह हो सकता है कि सहाबाए किराम कहें कि अगर पहाड़ हमारे सीनों पर रख दिए जाते हमें दुख का वो बोझ महसूस ना होता जो सोने नबी के दुनिया से जाने का दुख हमारे सीने पर पड़ा है। और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि ऐसा दुख में पहुंचा है सोने नबी की वफात से कि अगर चमकते हुए दिनों को यह दुख पहुंचता तो वो इस दुख की वजह से अपनी रोशनी खो देते और स्याह रातों के अंदर तब्दील हो जाते। 12 वफात सिर्फ हम नहीं कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी मलफूजात में लिखते हैं और फतावा रिजविया की जिल्द 26 सफा 415 में लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल सोने मदीने वाले की वफात का दिन है। मौलाना उमर इशरवी अपनी किताब मिकियास हनफियत में यही लिखते हैं। और आज से 15-20 साल कबल तक सब लोग 12 वफात कहते रहे और देहात में आज भी कहते हैं। हजरात, मैंने कभी तानो तशनी की जुबान इस्तेमाल नहीं की और हमारा अहले हदीस का स्टेज संजीदा स्टेज है। यहां से कुफर और निफाक के फतवे सादर नहीं होते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, बेटा आराम से सुने, आराम से सुने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो त्योहार होता है, त्योहार, मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं 2 बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। जो त्योहार होता है, त्योहार, उसकी तारीख मुतय्यन होती। आप दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है या शिया मुसलमान, किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मसलक का हो, आप उससे पूछें कि ईद उल फितर का त्योहार किस तारीख को होता है, वो कहेगा कि ईद उल फितर का त्योहार यकम शवाल को होता है। मैं जो बात कर रहा हूं सुने जरा तवज्जो से। उलमाए किराम तशरीफ ला रहे, अपने अपने वक्त में बात करेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा ये बात करके, बाकी बातें फिर कभी फुर्सत मिली तो इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो त्योहार होता है, त्योहार, उसकी तारीख मुतय्यन होती है। 2 त्योहार हैं मुसलमानों के, 2 त्योहार, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अजहा। आप दुनिया के किसी मुसलमान को पूछे कि ईद उल फितर किस तारीख को होती, वो बेसाख्ता कहेगा यकम शवाल को। चांद देखने पे इख्तिलाफ हो सकता है, तारीख पर कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा। आप पूछें दुनिया के किसी जगह के मुसलमान से, किसी मसलक के मुसलमान से, शिया से, सुन्नी से, किसी से कि ईद उल अज़हा कब होती है, वो कहेगा कि 10 ज़ुल्हज्जा। अब मैं एक दावत फिक्र आपको दे रहा हूं, एक सवाल कि अगर सोने नबी की वलादत का दिन त्योहार होता
तो आपकी पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ ना होता। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बदाया वन नहाया में कई अक़वाल नकल किए हैं। कहा रबीउल अव्वल की मुनासबत से बाज लोग कहते हैं आप 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 5 को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 8 को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 10 को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 12 को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 17 को पैदा हुए, बाज कहते हैं आप 19 को पैदा हुए, और बाज कहते हैं आप 22 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सिर्फ तारीख रबीउल अव्वल ही की नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि रमजान का तकद्दुस और तबर्रुक इसलिए है कि आप रमजान में पैदा हुए। कोई कहता है आप मुहर्रम में पैदा हुए। मौलवी अमीरुद्दीन नवा शहर मुल्तान का उसकी किताब हयात तैयबा, उसमें उसने लिखा कि आप 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मौलवी अमीमुल एहसान मुजद्दिदी कादरी उसकी किताब ओजज़ उस्सियर, उसमें उसने लिखा कि या आप 8 को पैदा हुए या आप 12 को पैदा हुए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ातुल मुआद के अंदर एक कौल 8 रबीउल अव्वल का लिखा है। तबक़ात इब्न साद के अंदर 10 तारीख लिखी है रबीउल अव्वल की। और हजरात मज़े की बात यह है कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतावाए रिज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 412 के ऊपर कई हवाले देकर यह लिखा है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 412 पर लिखा है आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और 26 नंबर जिल्द के सफ़ा 415 के ऊपर लिखा है आप 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। सिर्फ यही नहीं, जितने बड़े बड़े सीरत निगार हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, काजी सलमान मंसूरपुरी, अकबर शाह खान नजीबाबादी, शाह मोइनुद्दीन नदवी, चौधरी फजले हक, सबने साबित किया है कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और मिस्र के एक मुसन्निफ महमूद पाशा जो माहिर फल्कियात था, रियाजीदात था, उसने एक किताब लिखी है सिर्फ यही साबित करने पे कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। शिया कहते हैं कि आप 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, 11वीं वाले पीर जिनके नाम की 11वीं दी जाती है, उन्होंने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में लिखा दिनों की बहस के अंदर कि आप 10 मुहर्रम को पैदा हुए। रबीउल अव्वल नहीं, 10 मुहर्रम को पैदा हुए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक सवाल कि जो त्यौहार होता है उसकी तारीख मुतय्यन होती है। ईद उल फितर की तारीख 1 शव्वाल, ईद उल अज़हा की तारीख 10 ज़ुल्हिज्जा। अगर सोने नबी की पैदाइश त्यौहार के तौर पर होती तो तारीख पैदाइश के अंदर इख्तिलाफ ना होता। दूसरी बात यह कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इसलिए हुई थी, ये गलियां बाजार सजाने के लिए नहीं, आप तशरीफ लाए थे इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को मुसलमान बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया, लक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर रसूल के आने का मकसद ये है अनिअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। दो निकाती मकसद कि बंदा अल्लाह के साथ जुड़ जाए और शैतान से पीछे हटे। फिर कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूल को हमने इसलिए भेजा था कि अल्लाह के हुक्म के साथ उसकी इताअत की जाए, उसकी फर्माबरदारी की।
सोने मदीने वाले की दो हैसियतें, एक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत और एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते थे, प्यार भी करते थे, लाड भी करते थे और आप पर फख्र भी करते थे। आपको सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे, आपके बारे में कहते थे ला युज़नु बिही रजुल शरफन वला फज़लन वला अक़ल, कोई नहीं है इस नौजवान जैसा जवान, शरफ में, फजीलत में, अदल इंसाफ। और आप देखिए हजर अस्वद की तनसीब का मामला आया तो फैसला आपसे करवाया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते थे, फख्र करते थे, प्यार करते थे, लेकिन जब आपने कोहे सफा पे खड़े होकर ये कहा कि लोगों मैं रसूल बन गया हूं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यही मक्के वाले थे जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से तो प्यार किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया। आपकी नबूवत के दुश्मन हुए, आपकी रिसालत के दुश्मन हुए, आपकी जान के दुश्मन हो गए। बात को जरा और बेहतर अंदाज में समझे। सबसे पहले आपकी वलादत की खुशी सरदार अबू लहब ने मनाई, जो सगा चचा था कौने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रवायात में है लौंडी ने आकर बताया सरदार मुबारक हो, आपके मरहूम भाई के घर आपकी बेवा भाभी के यहां लखते जिगर पैदा हुआ, नूरे चश्म पैदा हुआ, राहते जा पैदा हुआ। तो सरदार अबू लहब ने एक कीमती हार उसको इनाम में दे दिया था, सोने नबी की वलादत की खुशी। यही अबू लहब था, सगा चचा है, दुनिया में सबसे पहले आपकी वलादत की खुशी मनाने वाला। 40 साल के बाद जब सोने नबी बने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बने, तो सबसे पहले आपके बारे में नाज़ेब अल्फाज कहने वाला, आपकी रिसालत का इनकार करने वाला, आपकी नबूवत का इनकार करने वाला यही सरदार अबू लहब। और हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर सूरह मुबारक नाज़िल की, जो उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक हर मुसलमान पढ़ता है। अल्लाह ने यह नहीं देखा कि सरदार अबू लहब ने सबसे पहले वलादत का जश्न मनाया है, देखा तो ये देखा कि इसने मेरे रसूल की रिसालत को मानना है या नहीं माना। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। तो हजरात बात यह है कि वलादत से बढ़कर नबी की रिसालत है, और इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनों पर, एहसान किया है ईमान वालों पर, जब उनमें रसूल मबऊस फरमाया। अल्लाह ने इस आयत के अंदर वलादत को एहसान नहीं कहा, बेसत को एहसान कहा है, रसूलुल्लाह की बेसत को एहसान कहा है। तो मतलब ये कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो माने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से आपकी वलादत को तो माने, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से आपकी रिसालत को ना माने, आपकी नबूवत को ना माने, आपकी तालीमात को ना माने, आपके अहकामात को ना माने, आपके फरमूदात को ना माने, तो कोई फायदा नहीं। फिर हम में और मक्के वालों में क्या फर्क है? ये सवाल या निशान है आपके सामने और मेरे सामने। सारा दिन, पूरे साल के बाद एक दिन मोहब्बत के नारे बुलंद करे, दावे करे, और उस दिन भी मस्जिद से जब सोने मोहम्मद की आवाज बुलंद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो कोई मस्जिद की तरफ ना जाए, सोने नबी की आवाज की तरफ ना जाए। मैं पूछता हूं
कितने लोग हैं जो सोने नबी की आवाज पे लब्बैक कहने वाले हैं? कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाने वाले, रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाकर अपने हमसायों के हकूक अदा करने वाले हैं, अपने वालिदैन का एहतराम करने वाले हैं, अपनी औलाद पर शफकत करने वाले हैं, अपनी बेटियों और बहनों की विरासत में हिस्सा देने वाले? कितने लोग हैं जो कम तोलते नहीं, कम नापते नहीं, कम मापते नहीं? कितने लोग हैं जो एक नंबर की चीज कीमत लेकर एक ही नंबर की चीज देते हैं? कितने लोग हैं? जरा सोचे तो सही। सिर्फ दावा कर देना काफी नहीं। प्यारे रसूल इसलिए आए थे कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फर्माबरदारी की जाए और इस बात का ऐलान किया जाए कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। ना सुनाना तुसा झूम के सुभान अल्लाह कहना है। सकून क़ल्ब सीना है मदीना तो मदीना है, सकून क़ल्ब सीना है मदीना तो मदीना है। फूलों की ये महकारें महक महक कर पुकारें, हमारी महकी महकारें आका का पसीना है। सकून क़ल्ब सीना है मदीना तो मदीना है। बड़ा प्यारा शेर माशा दे नाल प्यार करने वाले एंड ते सुभान अल्लाह क्या जे। रोज़ा मेरे आका का वो कर है माशा का, रोज़ा मेरे आका का वो घर है माशा का। दुश्मन माँ आयशा का अज़ल का ही कमीना है, सकून क़ल्ब सीना है मदीना तो मदीना है। वक़्त की किल्लत पेश नज़र आखिरी शेर है सुभान अल्लाह गूंज पा के क्या जे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी दुआ कि मदीने दी मौत दी तड़प दा शेर पढ़ना है ते सब तवज्जो नाल सुनना जरा। बड़ा प्यारा शेर है। आरज़ू है जाबिर की मौत आए तैबा में, आरज़ू है सब की मौत आए तैबा में। ओ शहर मुस्तफ़ा में मरना, शहर मुस्तफ़ा में मरना, मरना नहीं जीना है। सकून क़ल्ब सीना है मदीना तो मदीना है, मदीना तो मदीना है। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي